क्या आप जानते हैं रक्त बीज अभी मरा नहीं है, वो अभी भी आपके अंदर है। अब आप कहेंगे कि रक्त बीज को तो माता काली ने पहले ही मार दिया था। हाँ, मार दिया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कहानी में कि माता एक रक्त बीज को मारती है तो उसके खून से हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। अब मैं ये कहूँ कि यही सेम कहानी आप लोगों के शरीर में भी चल रही है तो क्या कहोगे? जी हाँ, ये कहानी आप लोगों के शरीर में भी चल रही है। और हमारे शरीर में जो रक्त बीज है उसे कहते हैं हम विचार। एक विचार को आप लोग सोचते हो, उससे हजारों विचार निकल जाते हैं। कोई अच्छे निकलते हैं, कोई गंदे निकलते हैं। ज़्यादातर गंदे विचार निकल जाते हैं लोगों से। अब उन विचारों को कंट्रोल करने के लिए या उन विचारों को मारने के लिए आपको माँ काली को जागृत करना पड़ेगा। और आप माँ काली को कैसे जागृत कर सकते हैं? आप लोगों को करना होगा ध्यान। आप लोगों ने देखा होगा ध्यान में कई बार कि आप लोग ध्यान कर रहे होते हैं और आपके सामने विचार ही विचार आते रहते हैं। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन ध्यान का मतलब क्या है? विचारों पर विजय पा लेना। एक भी विचार आपके मन में ना आए जब आप समाधि की तरफ पहुंच जाएंगे। आप अपने अंदर बैठी काली की शक्ति को जगाओ और उनसे कहो कि वो सारे के सारे रक्त बीजों को मार दें, यानी आपके विचारों को मार दें। जितने भी विचार हैं उनको शांत कर दें। ये एक बार में नहीं होगा, लेकिन आप लोग अगर इसको 21 दिन या 11 दिन तक लगातार करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये राक्षस रूपी रक्त बीज जैसे विचारों को मार दो। माता काली से प्रार्थना करो, रोज़ ध्यान में बैठो। ध्यान भी आपको किसी एक समय पे करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप 5 बजे ध्यान करते तो आप डेली 5 बजे ही ध्यान करेंगे। आप कितने भी देर तक ध्यान कर सकते हैं, जैसे 10 मिनट 20 मिनट, कितनी भी देर। और हो सके जितना हो सके आप जो विचार आ रहे हैं उनको शांत करने की कोशिश करो। धीरे धीरे सांस लो। आप ध्यान कैसे कर सकते हो? आराम से बैठ जाओ। बैठने के बाद एक गहरी सांस लो जो कि आपके मूलाधार चक्र तक जा रही है। और जो मूलाधार चक्र है वो माता काली का चक्र है। उससे धीरे धीरे आपकी काली की ऊर्जा जिंदा होगी और रक्त बीज जैसे विचारों को मारने के लिए चल पड़ेगी। आप लोगों ने कई सारे वीडियो में कुंडलिनी ऊर्जा के बारे में देखा होगा, सुना होगा। तो वही कुंडलिनी ऊर्जा जो मूलाधार पे बैठी है, मान लो वो माँ काली है। जैसा कि आप लोगों ने कहानी में देखा था कि माँ काली रक्त बीज सभी राक्षसों को मारकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और वो आगे बढ़ने को हो जाती हैं, जिससे धरती का विनाश होने को जा रहा था। लेकिन उनके आगे शिव आ जाते हैं और फिर क्या होता है कि शिव और पार्वती यानी माता काली का मिलन हो जाता है। यही हमें अपने शरीर में भी करना है। तो जो आपकी ऊर्जा है मूलाधार पे, उसको उठाना है। उससे माँ काली बनेंगी और वो माँ काली आपके विचारों को बांधकर या मार देंगी, अपने खप्पड़ से निकल जाएंगे, उनको मार देंगी, ख़त्म कर देंगी। और फिर वही ऊर्जा आपके बाकी के चक्रों को भेदते हुए आपके शिव चक्र यानी जो सबसे ऊपर वाला चक्र है उस शिव जी के चक्र से जाकर मिल जाएगी। और वही होता है अर्धनारेश्वर का पॉइंट, यानी आपकी शिव और शक्ति एक हो जाएंगे तो आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा। यही है समाधि और कुछ नहीं है समाधि। शिव और शक्ति का मिलन ही समाधि है। तो कौन कौन समाधि का अनुभव लेने के लिए तैयार है? कमेंट में लिख दो समाधि। बस, और कुछ नहीं है, बस यही है रक्त बीज और माँ काली की कहानी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा और आप इससे अनुभव लेकर अपने जीवन में इसे उतारेंगे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पराशक्ति।